वेलकम टू मिशन स्टडी। तो दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को जो है अपनी आगे बढ़ाते हुए आज हम जो है 8 दिसंबर 2019 को जो सीटेट का पेपर फर्स्ट हुआ था उसमें भाषा सेकंड में जो इंग्लिश का पेपर हुआ था उसके 30 क्वेश्चन में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि आप अगर लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश भरा है तो लैंग्वेज फर्स्ट की इंग्लिश को ही अटेम्प्ट करें, और लैंग्वेज सेकंड में अगर जो इंग्लिश भरा है तो लैंग्वेज सेकंड की ही इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये गलती हमेशा से मोस्टली स्टूडेंट ये गलती करते हुए हैं। ये मैंने आपको पिछली हिंदी की वीडियो में भी आपको बहुत ही डिटेल में बताया था कि क्यों आप इसमें ये गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने भाषा सेकंड में इंग्लिश डाल रखा है तो आप भाषा सेकंड की ही इंग्लिश के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो चलिए, और मैं अगर जो भाषा सेकंड वाली जो भाषा फर्स्ट में या लैंग्वेज फर्स्ट में जो इंग्लिश के क्वेश्चन हुए थे वो भी मैं आपको अटेम्प्ट कराऊंगा आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो ये देखिए, अगर आपने भाषा सेकंड में या लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश डाल रखी है तो लैंग्वेज सेकंड वाले ही इंग्लिश के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक जो है लास्ट की क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है पूरा इंग्लिश का पैसेज, तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको इसमें भी बताना चाहूँगा कि आपको कॉमन सेंस से वो क्वेश्चंस गलत हो सकता है, या 1% वो जो है ग्रामेटिकल भी वो आंसर गलत हो सकता है, लेकिन आपको आंसर जो देना है वो जो है अकॉर्डिंग टू पैसेज। मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप इसे पॉज करके पढ़ने के साथ इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करवाता हूँ, या हम डायरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो विच मैथड डू authorities not use to suppress people fighting for freedom? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? प्रिसिजन। ठीक है, इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 122 नंबर। तो इसमें क्या है? रिएक्शन अगेंस्ट established religion promote people not to start a new religion। ठीक है, हमें नहीं स्टार्ट करना एक नया धर्म। रिएक्ट अगेंस्ट established religion। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123। ठीक है, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर, मतलब जो है रियल फ्रीडम मतलब सच में आज़ादी क्या है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार जो है सच में आज़ादी क्या है? तो क्या है? इनर फ्रीडम, जो है आंतरिक आज़ादी जी ही आपकी जो है इनर फ्रीडम ही जो है रियल फ्रीडम है अकॉर्डिंग टू द ऑथर। सॉरी, तो मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको अकॉर्डिंग टू पैसेज ही आपको आंसर जो है सॉल्व करना है। आप अगर वैसे रैंडमली या फिर अपने कॉमन सेंस से अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मे बी चांसेस है कि आपकी क्वेश्चन जो है गलत हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, या कह लें कि क्वेश्चन नंबर 124। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने हमारा क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें क्या है? इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्री। ठीक है, तो ये जो है हमारा ये स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द पैसेज गलत है। ठीक है, पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो ये जो है राइट है। ठीक है, ये गलत है, ये राइट है। तो देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में।
जो है ए फॉल्स है और बी ट्रू है, तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 125। तो 125 देते हैं डायरेक्शन द, ठीक है, 125 क्वेश्चन है, सॉरी, विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, कौन सा वर्ड जो है एकदम मोस्ट सिमिलर है, बहुत ही मिलता जुलता है, इन मीनिंग मतलब अर्थ के अनुसार, टू द वर्ड एंडिवर्स, एंडिवर्स एज यूज्ड इन द पैसेज, जो कि पैसेज में, मैंने फिर से कहा अकॉर्डिंग टू द पैसेज आपको आंसर देना है। तो इसका जो है सिमिलर वर्ड क्या होगा, सिमिलर वर्ड होगा अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स जो है इसका सिमिलर वर्ड होगा। राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 126, 126, विच वर्ड इज द मोस्ट, विच वर्ड इज द मोस्ट, क्योंकि इसमें जो है सारे अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट सबसे ज्यादा अपोजिट, मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग वर्ड सन्स, ठीक है, सन्स एज यूज इन द पैसेज, सन्स का जो है अपोजिट वर्ड क्या होगा, इसका अपोजिट एकदम मोस्ट अपोजिट क्या होगा, वेलकम, इसका जो है मोस्ट अपोजिट वर्ड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। तो 127 हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें भी जो है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर, ये आपका एरर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देयर इज नो डाउट, देयर इज नो डाउट द हार्ड वर्क द पेव्स द वे टू सक्सेस, तो इसमें कौन सा जो है गलत है, इसमें कौन सा गलत है, इसमें हमारा ए वाला पार्ट जो है रॉन्ग है, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए वाला पार्ट राइट है, तो राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 128। तो 128 है, तो हम देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू, ठीक है, कौन सा सेंटेंस जो है सत्य नहीं है। मैन कैन एंजॉय लाइफ ओनली इन एन एनवायरमेंट और फ्रीडम, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव्ड विद फ्रीडम, ये भी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो फ्रीडम हेल्प्स मैन इवॉल्व मोरली एंड स्पिरिचुअली, ठीक है, ये भी राइट है। तो बचा क्या, ये फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, बिल्कुल गलत, ये है, नॉट की नहीं आना चाहिए, ये है, तो ये गलत पूछा है, नॉट ट्रू, तो ये जो है इसका राइट आंसर बन जाएगा, जो कि गलत है, नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा है, 129 वाले पे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, 129। ठीक है, तो हम देख लेते हैं अपने 129 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो हम अपना 129 से स्टार्ट करते हैं, जो कि 129 से हमारा दूसरा पैसेज आ जाता है। कौन सा पैसेज आ जाता है, हमारा दूसरा पैसेज आ जाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपका स्क्रॉल कर देता हूँ, आप अगर पैसेज को पढ़ना चाहें तो 129 का पैसेज जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ से आपका पैसेज स्टार्ट होता है। तो ये है, मैं स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ, आप अगर इसे पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं 129। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंटेन्ड इन द पैसेज, मेंटेन्ड इन द पैसेज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द पैसेज राइट आंसर क्या होगा, the Himalayas from the backbone of our tourism industry, ठीक है, Himalayas from the backbone of our tourism industry, ठीक है, हिमालय जो हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं।
तो ये भी जो है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज ही आपको क्वेश्चन इसके जो है पैराग्राफ वाले अटेम्प्ट करें, नो कॉमन सेंस और नो जो है तुक्का। ठीक है, चलिए तो चलते अपने 120 130 क्वेश्चन नंबर 130, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो कौन सा जो है गलत है। तो द हिमालयाज माउंटेन आर ए फ्रैगिल रिसोर्स, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। दे ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल प्रॉस्पेरिटी ये भी है। दे हैव सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर, ये भी है। तो इसका गलत क्या है, क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयज, बिल्कुल गलत। लॉन्ग टर्म लिटिल इफेक्ट नहीं डालता, ये जो है बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। ठीक है, 131 की तरफ तो चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है विच इज नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयाज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड द हिमालयन स्टेट हैज। तो क्या है, ह्यूज मिनरल डिपॉजिट, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 132, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी का जो है एकदम मोस्ट सिमिलर वर्ड कौन सा होगा। ठीक है, बाउंटी। तो जेनरोसिटी, क्या जेनरोसिटी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसका मोस्ट जो है सिमिलर वर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि जरूरी नहीं है कि आप जो है 30 × 30 ही लेके आए, आपका एक आध क्वेश्चन में भी गलत हो सकता है, क्योंकि ये भी सारे के सारे या सिमिलर वर्ड या अपोजिट वर्ड नहीं हो सकता कि आप सारे के सारे वर्ड याद रख सके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा। और मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने लाइक का इंप्रेशन ना दिया हो, अगर वीडियो आपको पसंद आती हो या आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इसको जो है लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ कि सीटेट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप जो है 150 के 150 150 सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस द एरिया इज होम ऑफ डजन्स ऑफ पीनियल स्ट्रीम्ड। तो ये क्या है, ये है क्या, ये जो ये अंडरलाइन है ये एक क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है ये एक एडजेक्टिव है। तो क्या है राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जो है थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135 तरह। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो फिर से मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कौन सा जो है नॉट ट्रू। ठीक है, तो इसका है इट इज कंसीडर्ड हॉली बाय मोस्ट रिलीजियस। ये इसका जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि ये जो वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग, वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज इट इज कंसीडर्ड हॉली बाय मोस्ट रिलीजियस। तो ये यही नहीं सही है और सब राइट है।
ये जो है इसको फुलफिल नहीं करता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 136। 136 हमारा अगला क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है ए टीचर wants to create a language rich environment in her class. She should, एक जो है उसको जो है भाषा युक्त माहौल बनाना है इंग्लिश भाषा के लिए, तो उसे क्या करना चाहिए? उस शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए provide an opportunity where the language is see noticed and used by children. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 137। 137 है लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। क्या है? लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसीडर्ड एज एन रीडिंग रीडिंग। क्या है? ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ रीडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। ठीक है, 138। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रॉम ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। तो निम्नलिखित में से कौन सा लिटरेचर चिल्ड्रन के लिए नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थीसिस। पिक्चर बुक बिल्कुल है, माइथस ऑफ लीजेंड ये भी है, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ हिस्ट्री ये भी बच्चों के, लेकिन थीसिस जो है बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन थीसिस जो है बच्चे के लिए नहीं है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 139। ठीक है, 139 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी इसमें लिखित में से जो है कौन सी स्टेटमेंट गलत है, नॉट करेक्ट, सही नहीं है? अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें से जो है वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। ये ही जो है गलत है। ठीक है, नॉट यही करेक्ट नहीं है। ठीक, तो राइट आंसर क्या है? आंसर नंबर 6। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143। कौन सा है? 140, सॉरी अभी तो 39 था, तो 39 था तो हमें 40 क्वेश्चन पे चलना चाहिए था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40। ए टीचर, क्या है? ए टीचर गिव्स ए टास्क। A teacher gives a task of dialogue completion to class 5th student. The role of this task in language learning will be, इसका रोल क्या होना चाहिए? To facilitate conversation by giving specific language practice using formulaic एक्सप्रेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। 141, तो 141 का क्या है? यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीनिंग ब्रिंगिंग रियल ऑब्जेक्ट एंड टीचिंग एड्स। क्या है इसका? यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीनिंग ब्रिंग रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142। तो द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम। द मल्टीलिंगुअल जो है बहुभाषिक नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम, जो भारतीय कक्षाएं जो है, मस्ट बी यूज ए रिसोर्स दैट
मस्ट बी रिसोर्स, मस्ट बी यूज्ड एज ए रिसोर्स, मतलब उसे जो है संसाधन के रूप में हमें प्रयोग करना है। सो दैट, क्योंकि एवरी चाइल्ड फील्स सोर्स एंड एक्सेप्टेड, सोर्स एंड एक्सेप्टेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 143। An English textbook for class first start which picture, poem and stories and ends with alphabet in the end. Which approach does this kind of arrangement reflect in language? तो कौन सा जो है, कौन सी अप्रोच इसमें एग्जिस्ट करती है? ठीक है, तो इसमें कौन सी अप्रोच मानी जाएगी? तो ये टॉप टू डाउन, मतलब ऊपर से नीचे की अप्रोच है। कौन सी? टॉप टू डाउन अप्रोच। ठीक है, टॉप टू डाउन अप्रोच। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 144। while checking the notebook the teacher observed that a child has repeatedly made some error in the writing, such as receive image as B को BDMW, the child showing the sign। तो अगर कोई बच्चा B को D, M को W लिखता है तो वो क्या है? वो जो है एक जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। उसके अंदर क्या है? लर्निंग डिसेबिलिटी है। और मैं बता दूं तो इसमें कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? तो वो क्या है? ये डिस्ग्राफिया। क्या है? डिस्ग्राफिया। उसे कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? डिस्ग्राफिया है। ठीक है, अगर पढ़ने में होती, फ्लुएंटली नहीं पढ़ता तो डिसलेक्सिया हो जाता, और अगर जो है मैथ में कैलकुलेशन में है तो डिसकैलकुलिया हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 145। ए टीचर इज टेलिंग ए स्टोरी विद एक्शन एंड gesture to class third। ठीक है, स्टूडेंट आफ्टर दिस सी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी इन ग्रुप। व्हाई डू यू थिंक सी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी wants to access their comprehension of the story। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने जो है क्वेश्चन नंबर 146 पर। ठीक है, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ द वर्ड विच आर ठीक है, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर यूज फ्रिक्वेंटली। जिस वर्ड को फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो जो है एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर वोकैब के अंदर आ जाता है। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 147। तो हमारा अगर वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ इसे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दिया हो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पूरी वीडियो देखने से पहले आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 147। द मेजर एम ऑफ द टीचिंग पोएट्री। द मेजर एम ऑफ द टीचिंग पोएट्री, जो है पोएम पढ़ाने का मेन उद्देश्य क्या होता है? तो पोएम पढ़ाने का मेन उद्देश्य होता है, तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप पेपर फर्स्ट को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको क्लास 5 तक के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसका आंसर जो है इसका एम होता है वो होता है एन्जॉयमेंट एंड
एप्रिसिएशन, एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148। ठीक है, मॉर्फिन। मॉर्फिन इज द, मॉर्फिन क्या है? मॉर्फिन, मॉर्फिम है, क्या है? मॉर्फिम है एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मीनिंग कैन नॉट बी ब्रोकन अप। ठीक है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट, एक सबसे छोटी इकाई है जो है मीनिंग दैट कैन नॉट बी, जिसे हम तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये जो है इसका मॉर्फिन की जो है डेफिनेशन हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 149। ए टीचर ऑफ क्लास सेकेंड, ए टीचर, एक यूजर सेकेंड uses learners knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here learner language is used in teaching English as a, क्या, as a, अगर उसकी मदर टंग को, बच्चे की मदर टंग को टीचर को क्या करना चाहिए? एज ए रिसोर्स यूज करना चाहे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो है इस वीडियो का लास्ट, और जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 150 क्वेश्चन है कि बेसिक स्टैंड फॉर बिक्स, BICS का जो है फुल फॉर्म क्या होगी? ठीक है, BICS की फुल फॉर्म हो जाएगी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जो है सीटेट 2019 के जो है, जो दिसंबर में हुआ, उसके इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में जो इंग्लिश थी उसके जो है 30 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर और हाँ, और आपने अभी तक इस चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो जो है वो हमारे इस पेपर के जो है 30 क्वेश्चन जो कि मैथ्स के हैं उसके ऊपर ये वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको किसी भी नोट्स की PDF आप चाहते हैं या इस जो है पेपर की PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, और आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि मुझे PDF चाहिए, मैं आपको ये जो है इस पेपर की PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे डेली जो है क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।